हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल कैरियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में क्लास 10th का त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि 8.2 और 8.3 में जो यूज होता है वो सारे फार्मूला को काफ़ी आसानी तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, देखा जाए तो 8.1 और 8.4 से जो भी रिलेटेड फार्मूला था वो सारे लिखा दिए थे इसके पिछले सेशन में। अब इस सेशन में 8.2 और 8.3 से रिलेटेड फार्मूला को काफ़ी आसान तरीक़ा से समझाने वाले हैं। और त्रिकोणमिति मेरे दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आपको 35 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, हर एक शिफ्ट में। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान काफ़ी आसान तरीके से निकालने वाले हैं। और अगर आप इसको सीख लेते हैं मेरे दोस्त तो आप फिक्स मान लीजिए कि आपको 12 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलता है और इसी से अगर इसका मान आपको पता है तो आप आसानी से त्रिकोणमिति का प्रश्न आप बना सकते हैं। और प्लस में डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि कॉस 30 का मान क्या होगा, साइन कोट 30 का मान क्या होगा, कोट 60 का मान क्या होगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम निकालने के लिए बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमें 10th क्लास में 0 से 90 डिग्री के बारे में पढ़ना है। तो हम देखते हैं कितना कोण के बारे में पढ़ना। पहले गिनती स्टार्ट कीजिएगा 0 से। कितना से? 0। 0 पर के क्या होता है मेरे दोस्त? 1 होता है। 1 के बाद क्या होता है? 2 होता है। और 2 के बाद क्या होता है? 3। और उसके बाद कितना होता है मेरे दोस्त? 4। अब देखा जाए तो जब हम 0 से गिनती स्टार्ट किए तो कितना आया? 4 तक आया। कितना आया मेरे दोस्त? 4 तक आया है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कीजिए, जो हम गिनती किए हैं टोटल लास्ट कितना आया है? 4। तो इसमें क्या करना है, मतलब जो गिनती किए हमें 4 कोण के बारे में लगभग पढ़ना है। ठीक है, तो सभी में क्या आप कीजिए? 4 से भागा दे दीजिए। क्या कीजिए मेरे दोस्त? 4 से सभी में आप क्या करना है? भागा दे देना है। जब हम 4 से भागा देंगे उसके बाद आपको एक और चीज़ करना है, वह करना है आपको वर्गमूल। इन सभी का मेरे दोस्त वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? वर्गमूल निकाल दीजिए। इन सभी पर रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, अब बात यह है कि कुछ तो बेसिक चीज़ आप पढ़े होंगे मैथ में, इसको सैल्यूशन आप कर दीजिए। ठीक है, देखिए 4 से भागा जब हम देंगे 0 में तो कितना आएगा? 0। 0 का वर्गमूल कितना होगा मेरे दोस्त? 0 होगा। अब बात यह है 1 है तो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। 4 किसका वर्गमूल है? 2। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। 4 किसका वर्ग है? तो 2 का, यानी 2 का वर्गमूल होगा। अब इसमें आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, इसको काटिएगा तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब बात यह है कि 1 का वर्गमूल तो 1 होता है पर √2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं? √2 ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? √2 ही लिख सकते हैं। इसको जो कटेगा उसको काट देना है। 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में कटेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 पर √2 का वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि रूट से बाहर तभी निकलता है जब उसका जोड़ा लगता है। चलिए, √3 का वर्गमूल नहीं होता पूर्णतः। 4 किसका वर्गमूल है? 2 का। जब हम इसको काटेंगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा? 4 से 4 खत्म, मतलब 1। कितना हो जाएगा? यह आप बोल सकते हैं 4 का वर्गमूल 2, 2, 2, मतलब ऊपर से भी 2 और नीचे में भी 2 निकलेगा। जब काट देंगे तो कितना बार में? 1। अब आपको क्या पता चला कि साइन 0 डिग्री की मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या हो गया? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या हो गया? 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान पूछेगा तो √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान पूछेगा मेरे दोस्त तो आप क्या बताइएगा? 1 बताइएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि यह जो बताएं आपको समझ में आया होगा।
उसके बाद आप कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त। अगर आप इसको निकालने के लिए सीख गए हैं तो जस्ट इसको क्या करना है, पलट देना है। क्या करना है मेरे दोस्त, पलट देना है। मतलब साइन 90 का मान जो होगा वह 0 डिग्री का होगा। क्या होगा, क्योंकि साइन का पूरक ही कॉस होता है। साइन का पूरक क्या होता है मेरे दोस्त, कॉस होता है। ठीक है, साइन का पूरक कॉस होता है। मतलब इसको आप पलट दीजिए। ठीक है, तो 0 वाला किस में आ जाएगा, 90 वाला में। ठीक है, तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, और कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/, ये ना होगा जी, पलटेंगे तो √3/2, √3/2। और जब हम इसको पलटेंगे तो इसके बाद यही ना आएगा, यही लिखा जाएगा। ठीक है, √2। तो कोस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, और कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया। अब इसके बाद ही लिख दिए, इसका मतलब ये आएगा। ठीक है, 1/√2। देखिए, अगर आपको समझ में ना आए, ये 0 है, क्या है, 0। 0 और 90 कितना होता है, कितना होता है, 90 होता है। मतलब 0 डिग्री वाला में 90 होगा। 30 में कितना जोड़ दिया जाए ताकि 90 हो जाए, मतलब 60। तो 60 वाला मान किसका होगा, √3 का होगा। ठीक है, 45 में कितना जोड़ दिया जाए ताकि 90 हो जाए, 45। इसका मतलब 45 वाला रहेगा, ये 60 है। ठीक है, तो 60 में कितना जोड़े ताकि 90 हो जाए, तो 30। तो 30 वाला देखो मान रख दिए हैं। साइन में 90 में कितना जोड़ दिया जाए तो 90 रहे, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो 0 वाला मान यहाँ होगा, है ना। तो इससे आप पता चल गया मेरे दोस्त कि कोस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, कोस 60 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, कोस 90 डिग्री का मान 0 हो गया। और आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आप एक फार्मूला आपको लिखाए हैं पिछला ही सेशन में, यानी पिछला क्लास में आपको एक फार्मूला लिखा है मेरे दोस्त, टेन थीटा का फार्मूला। टेन थीटा का फार्मूला आपको लिखाए थे साइन थीटा बट्टा में आपको लिखाए थे कॉस थीटा। अब इसका मतलब यह है मेरे दोस्त कि टेन थीटा का जो वैल्यू होगा साइन थीटा और कोस थीटा, है ना, साइन थीटा बटा कोस थीटा के मान ही किसका वैल्यू होगा, टेन थीटा का। मतलब साइन थीटा में कोस थीटा से भाग देंगे, जो प्राप्त होगा वही आपको क्या होगा, टेन थीटा। तो आप देख लीजिए, ऊपर में साइन लिखा हुआ है, नीचे में कोस लिखा हुआ है। मतलब इससे इसमें भागा दीजिए, जो आया वही आपको क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, टेन थीटा। देखिए, साइन ऊपर है, कोस नीचे, भागा दे ले जाइए। ठीक है, 1 से 0 में भागा देंगे। ठीक है, यानी 0 भागे 1, मतलब 1 से किस में भागा देना है, 0 में। तो 1 से भागा 0 में देंगे तो कितना आएगा, 0। कहने का मतलब ये भी पॉइंट याद रखिएगा मेरे दोस्त, ऊपर में 0 और नीचे में कुछ भी अंक है तो उसका वैल्यू 0 होगा, और ऊपर में अंक और नीचे में 0 तो इसका मान इंडेफिनिट होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं सारे पॉइंट को समझे हैं। आप देखिए, तो टेन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। टेन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए बताते हुए भागा दीजिए, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। तो 2 खत्म हो गया, ऊपर में क्या बचा है, 1, नीचे में क्या बचा है मेरे दोस्त, √3। आशा करते हैं समझें। 1/√2 से 1/√2 खत्म होगा तो कितना बचेगा, 1। मतलब √2 से √2, 1 भागे 1 तो 1। अब इसमें आप देखिएगा तो क्या आएगा, ठीक है, इसमें आप देखिएगा मेरे दोस्त गलती लिखा हुआ है, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, जो कि रूट में हम लिख दिए थे। ठीक है, 2 से 2 खत्म, तो 2 से 2 खत्म हो गया, ऊपर में √3 बचा, नीचे में 1 बचा है। पर 1 हर में 1 नहीं भी लिखिएगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो हर में कुछ भी नहीं तो 1 रहता। ठीक है, अभी हम जस्ट बताएं 0 से भागा 1 में देना, तो आप परिभाषित ऊपर अंक, मतलब अंश अगर अंक है और हर अगर 0 है
तो उसका वैल्यू अपरिभाषित होगा। अंश अगर 0 है और हर कोई अंक है तो उसका मान 0 होगा। समझ में आया? तो चलिए हम आशा करते हैं समझ गए होंगे, सिर्फ भागा दे दिए, ठीक है। और जस्ट कोट थीटा का फार्मूला आप पढ़े हैं 1/tan थीटा, 1/tan थीटा क्या पढ़े हैं 1/tan थीटा, मतलब इसको उलट देना है, क्या करना है। और इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, सभी निकालता है, ठीक है। टेन का पूरक भी कोट होता है, टेन का पूरक कोट होता है और टेन का उल्टा भी क्या होता है, कोट होता है। तो आप उलट भी सकते हैं या तो पूरक कर सकते हैं, जैसे कि आप 0 में कितना डिग्री जोड़ा जाए ताकि 90 हो जाए, तो 0 में 90 जोड़ेंगे तभी 90 होगा, तो टेन 90 वाला मान 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से साइन 30 में कितना जोड़ा जाए ताकि 90 हो जाए, तो 60 जोड़ेंगे, मतलब 60 मतलब cos 30 का मान जो होगा tan 60 के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं? तो हम ऐसा नहीं करते हैं पूरक से, हम सिर्फ पलट देते हैं। ये फार्मूला पर क्या होता है, टेन का पूरक कोट बराबर 1/10, याद रखना है। देखिए इसके हर में कुछ भी नहीं तो 1, जब हम इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 नीचे, तो 0 हर हो जाएगा और 1 अंश हो जाएगा। तो हर अगर 0 है तो उसका वैल्यू अपरिभाषित होता है ना। 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित। जब हम इसको पलटेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। 1 को हर में लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 1 का उल्टा 1 ही, 1 का उल्टा क्या होगा मेरे दोस्त, 1 ही। √3 का उल्टा, देखिए इसके हर में कुछ भी नहीं था 1, जब उल्टेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, ठीक है। और 1 को लिखा नहीं चाहता है, लिख भी सकते हैं, ठीक है। अपरिभाषित का उल्टा मतलब है ना, अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब आप देखिएगा मेरे दोस्त, अब आ गया किसका मान निकालना है, सेक थीटा का। किसका निकालना है मेरे दोस्त, सेक थीटा। तो सेक थीटा का एक फार्मूला आप पढ़े थे 1/cos थीटा पिछले क्लास में। सेक थीटा का फार्मूला पढ़े 1/cos थीटा। इसका मतलब है कि आप cos थीटा को क्या कर दीजिए, उलट दीजिए, ठीक है। इसका मतलब है कि cos थीटा का वैल्यू को ही आप पलट दीजिए, ठीक है, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है, सेक। तो आप देखिए 0 वाला को 0 के साथ उलटिए, 30 वाला को, तो 1 का उल्टा 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। चलिए √3/2 का उल्टा क्या होगा, जब हम इसको उल्टेंगे तो 2 ऊपर चला गया और √3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, मतलब 2 अंश हो जाएगा और √3 हर। जब हम इसको पलटेंगे मेरे दोस्त तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर और 1 नीचे आएगा। 1 को आप लिखिए या तो नहीं भी लिखिए, ठीक है। चलिए 1/2 को पलटेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2/1 आएगा। तो 1 हर में तो ऐसे भी रहता है किसी के भी, है ना। अब 0 का उल्टा अभी जस्ट बताए थे मेरे दोस्त कि 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। चलिए अब हमें कोसेक का मान ज्ञात करना है, क्या निकालना है, कोसेक। तो इससे आपको क्या हो गया, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान पूछेगा तो 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान पूछेगा तो √2, सेक 60 डिग्री का मान पूछेगा तो 2, सेक 90 डिग्री का मान पूछेगा तो अपरिभाषित। देखिए सेक का पूरक होता है कोसेक, सेक का पूरक क्या होता है, कोसेक। पर कोसेक जो उल्टा होता है, किसके उल्टा होता है, साइन थीटा का। किसका उल्टा होता है, साइन का। पर कोसेक किसका पूरक है, सेक का। सेक का ही पूरक है पर उल्टा किसका है, साइन का है, ठीक है। तो पूरक मतलब 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। तो कहने का मतलब पूरक से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, उल्टा करके भी निकाल सकते हैं। देखिए 0 में पूरक करके एक नहीं समझा देते हैं, 0 में कितना जोड़ दिया जाए ताकि 90 हो जाए, मतलब 0 में 90 जोड़ेंगे तभी 90 आएगा। इसका मतलब सेक के 90 के वैल्यू 0 के बराबर होगा, है ना। इसी तरह से सेक का पूरक यानी सेक 30 में कितना जोड़ दिया जाए ताकि 90 हो जाए, मतलब 30 में 60 जोड़ेंगे तभी तो 90 होगा। या सेक
30 का पूरक ही होता है 60। सेक 30 का पूरक ही क्या होता है 60, मतलब 90 में से 30 घटा दीजिए 60 हो जाएगा। तो कोसेक 60 का वैल्यू कितना है 2, तो इसका वैल्यू भी 2 होगा। पर हम एक फार्मूला पढ़े हैं, इसी पर बनाइए नहीं। क्या होता है जी, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा के मान को उलट दो। ठीक है, तो 0 का उल्टा अभी जस्ट पढ़े मेरे दोस्त अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा तो 2, मतलब 2 पर चला जाएगा एक नीचे। 1/√2 का उल्टा √2, क्योंकि नीचे में 1 लिखाएगा। 2/√3 का उल्टा क्या होगा मेरे दोस्त, तो 2/√3। √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। 1 का उल्टा क्या रहेगा मेरे दोस्त, 1 ही रहेगा। तो इससे आप क्या सीख गए कि कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कोसेक 30 डिग्री का मान, तो कोसेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√2, और कोसेक 90 डिग्री का मान 1। हम आशा करते हैं कि आप सीखे होंगे इस चार्ट को अच्छी तरह से निकालने के लिए। ठीक है, अगर आप सीख गए होंगे मेरे दोस्त तो क्लास को शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। चलिए 8.2 में यूज होगा, 8.3 में कौन सी फार्मूला यूज होगा जो देखते हैं। अब हम देखते हैं मेरे दोस्त 8.3 में जो रिलेटेड जो यूज होगा फार्मूला, वो सारे पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आपको इसके पिछले सेशन में ही आपको पढ़ाए थे कि जो त्रिकोणमिति होता है हमेशा समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। और आपको पता होगा कि जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। अब बात यह है मेरे दोस्त कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है और 2 न्यून कोण होता है। अब बात यह है कि अगर हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो ये दोनों कोणवा के मिलाकर आप देखिएगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम जोड़ दिया जाए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, किससे हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। बी का मान कितना है, कोण बी का मान कितना है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 90, मतलब कोण ए और कोण सी को अगर हम थीटा मान लिए हैं तो कितना हो जाएगा, 90। अतः कोण ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों कोणों का योगफल भी 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये दोनों मिलाकर 90 होगा, तभी तो 180 पूरेगा। तो हम इसको थीटा माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, मतलब इसका क्या है, पूरक है। मतलब यह हुआ कि जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। अगर 30 का पूरक पूछेगा, 30 का पूरक क्या बोलिएगा, तो 90 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा, 60। 40 का पूरक पूछेगा तो 90 माइनस 40, 90 माइनस 40। अगर 50 का पूरक पूछेगा तो 90 माइनस 50, मतलब 40। ठीक है, तो आपको पता चल गया पूरक किस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, इसका 3 ही फार्मूला है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए पहला फार्मूला में आप देखना है साइन थीटा। क्या देखना है, साइन थीटा। तो साइन का जो पूरक होता है, साइन का जो पूरक होता है मेरे दोस्त, वह होता है कॉस। क्या होता है, कॉस। ठीक है, तो कॉस
90 है न, कोण किसका है, साइन में कितना डिग्री है, थीटा बना रहा है, इसका मतलब माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन का पूरक, साइन थीटा का पूरक कितना हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। कभी काल आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलता है कि साइन 30 का पूरक क्या होगा, तो आप सीधे लिखना है मेरे दोस्त कि साइन 30 का पूरक की बात करेगा तो साइन का तो पूरक कॉस होता है। अब पूरक मतलब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री, तो 90 ही 30 है, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, यही क्या हो गया, पूरक हो गया। मतलब साइन 30 का पूरक कितना हो गया, कॉस 60 हो गया। साइन 30 का पूरक क्या हो गया, कॉस 60 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको अगर आपसे पूछ दे मेरे दोस्त कि साइन 40 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, कॉस 90 के माइनस कितना 40, तो मतलब कितना हो जाएगा, कॉस 50। ये आप अंदाज अब आसानी से बता सकते हैं कि डायरेक्टली क्या और बोलना है, साइन का पूरक कॉस और 90 में से घटा देना है। अगर साइन 50 का पूरक पूछेगा तो आप डायरेक्टली नहीं बता पाइएगा, क्या बोलिएगा, साइन का पूरक कॉस 90 में से 50 घटा देंगे 40। समझा या नहीं, सभी आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट को, नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा होता है, कॉस थीटा का पूरक क्या होता है, साइन, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब बात यह है कि अगर कोस 20 का पूरक पूछ दे, कॉस 20 का पूरक, तो आपको पता है कोस का पूरक साइन, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह 20, मतलब कितना हो जाएगा, साइन 70। कोस 20 का पूरक पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, साइन 70 बोलिएगा। क्या बोलिएगा मेरे दोस्त, साइन 70 बोलिएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोस 60 का पूरक पूछेगा तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, कोस का पूरक साइन और 90 में से 60 गया 30, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, अब और आता है एक और फार्मूला है टेन थीटा। टेन का पूरक क्या होता है, कॉट, टेन का पूरक क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। अब मान लीजिए टेन 15 का पूरक पूछ दे तो आप क्या बोलिएगा, टेन का पूरक कॉट 90 में से 15 घटा दीजिए, यही आपको आंसर हो गया मेरे दोस्त। तो कितना हो जाएगा, शायद 75 आ जाएगा। क्या आएगा, 75। क्या अब आपसे पूछ देगा कि टेन 40 का पूरक बताइए, टेन 40 का पूरक, तो आप क्या बोलिएगा, कॉट और 90 में से 40 घटा दीजिए, डायरेक्टली 50। आप हम आसानी से बता सकते हैं बिना घटे ही ले, इतना तो हौला है जी घटाना। चलिए आगे, जस्ट इसका उल्टा होता है, कॉट, कॉट थीटा का पूरक, कॉट थीटा का पूरक क्या होता है, कॉट थीटा का पूरक होता है मेरे दोस्त टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। आशा करते समझ गए। अगर आपसे पूछ दे कि कॉट 30 का पूरक क्या होगा, तो कॉट का पूरक 10 होता है और इसमें 90 में से मेरे दोस्त घटा दीजिए 30, यही आ गया, मतलब 10 60 आ जाएगा। कॉट 30 का पूरक 10 60। क्या अगर आपसे पूछ दे कि कॉट 45 का पूरक क्या होगा, तो कॉट का पूरक 10 और 45 में 90 में से 45 घटा दीजिए तो 45 ही आएगा। कॉट 45 का पूरक कॉट 45। चलिए बात करते हैं अगला में, सेक, सेक थीटा। सेक थीटा का पूरक होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्या आपसे पूछ दे कि सेक 20 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो आप नहीं बताइएगा, कॉसेक 90 माइनस 20 मतलब कितना आ जाएगा, कॉसेक 70। ठीक है, इसी तरह से आपको सेक 40 पूछेगा तो नहीं बता दीजिएगा, कॉसेक 90 में से 40 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। एक और फार्मूला है, ठीक है, कॉसेक
कॉसेक थीटा का पूरक होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो क्या आप नहीं बता सकते हैं मेरे दोस्त? अगर आपसे पूछ देगा कॉसेक 60 का पूरक बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? कॉसेक का पूरक सेक 90 में से 60 घटाइए, कितना आ गया? सेक 30। ठीक है, इसी तरह से आप डायरेक्टली सबको आप हल कर सकते हैं। क्या आपसे पूछ देगा कॉसेक 35 डिग्री का पूरक, तो कॉसेक 35 सेक, कॉसेक का पूरक सेक, और 90 में से 35 घटा दीजिएगा। 90 में से 35 घटाइएगा मेरे दोस्त, तो आपको शायद 55 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास पसंद आया हुआ तो आप क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके नेक्स्ट क्लास में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराएंगे, और साथ ही आपको 40 से 50 प्रश्न सब्जेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट जो होगा, जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, ठीक है ना, वो सारे प्रश्न को आंसर करवाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करवाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।